अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जैसे आपकी मर्ज़ी के 9th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हमदानी कॉल करते हैं अलीज़े को और कहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ, तुम्हें तो पता है तुम्हारे जाने से मेरा घर नहीं रहेगा। वैसे भी वो तो पागल है, तुम तो खुद ही कहती हो उसे कुछ भी समझ नहीं है। अलीज़े बेचारी खामोश हो जाती है क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकती, तो कह देती है कि ठीक है पापा आप आ जाए, मैं आपके साथ आ जाऊँगी। जैसे ही वो घर आती है तो शहरी उसे कहता है कि शुक्र है तुम आ गई हो, तुम्हारे बगैर तो ये घर ही नहीं लग रहा था, मैं तो सिर्फ कॉफ़ी पे ही ज़िंदा था। अलीज़ा कहती है कि ज़्यादा आपको मेरी हमदर्दी करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर बाबा की वजह से आई हूँ, आपकी वजह से नहीं आई हूँ। लेकिन शहरी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम ये बात जानती ही हो। मैं लेने भी गया था लेकिन तुमने अपनी मर्ज़ी कर ली, इसीलिए मैं गुस्से से आ गया, लेकिन अब हम दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो कह के जाती है कि इतनी देर में हमदा उसे कॉल करती है और कहती है कि तुम वहाँ पर क्यों वापस चली गई हो। तब अलीज़ा उसे कहती है कि तुम्हें तो पता है शादी वाला घर है और वैसे भी बाबा आए थे मुझे लेने, इसलिए मैं मना नहीं कर सकी, एक दफ़ा शादी निपटा लूँ फिर कुछ सोचूंगी। यहाँ पर वो चली जाती है रज़ा की अम्मी के साथ शॉपिंग करने। जब शॉपिंग से वापस आती हैं तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। रज़ा की अम्मी कहती है कि अलीज़ा तो बहुत ही अच्छी है, इसने मेरी शॉपिंग में बहुत मदद की है, लेकिन शहरी ने हमें बहुत ज़्यादा तंग कर दिया शॉपिंग करते हुए। जब ये सब चीज़ें देखती है नताशा तो वो कहती है कि आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली, बारात तक की शॉपिंग कर ली है, इतनी भी क्या ज़रूरत पड़ी थी। यहाँ पर जब ये बात सुनता है शहरी तो वो कहता है क्या करूँ भाई, मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए उसका हालचाल पूछना होता है। इतनी देर में अलीज़ा कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, चलें आप बस खुश हैं ना, अपनी शॉपिंग कर ली। तब उसकी रज़ा की अम्मी कहती है कि आप दुबई जाओगे तो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेना, लेकिन शहरी मना कर देता और कहता है कि हम वहाँ जाएंगे तो किसी के लिए शॉपिंग नहीं करके आएंगे। और वो अकेले में भी अलीज़े को यही समझाते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं खुद इंजॉय करने, ना कि शॉपिंग वगैरह करने। वो बेचारी चुप हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही ये लोग दुबई पहुँचते हैं तो अलीज़े के भाई के घर आते हैं। उसकी भाभी बताती है कि यहाँ पर इसकी कुछ कज़न्स आ रही हैं जो उसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन है। ये बात शहरी को गुस्से देती है और वो चली जाते हैं। अलीज़ा बहुत ज़्यादा खुश होती है और जब शहरी उसका मुंह देखता है तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता और कहता है कि मैं अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, बाद में तुम्हें पिक कर लूँगा। जैसे वो चला जाता है तो बाद में अलीज़ा काफ़ी देर वहाँ पर रहती है, लेकिन उसका कोई भी कॉल नहीं आती शहरी की, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अलीज़ा की अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं जब उसकी पिक्स वगैरह देखती हैं और वह जाकर रमदा को भी कहती हैं कि अलीज़ा देखो कितनी ज़्यादा खुश है, इतनी प्यारी प्यारी पिक्स भेजी है। रमदा कहती है कि चले अगर आपको लग रहा है तो होगा ऐसे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो खुश है। यहाँ पर जैसे ही अलीज़ा बहुत ज़्यादा वेट करके थक जाते हैं, उसके भाई और भाभी आते हैं, उन्होंने एक शादी में जाना होता है। तभी उसकी भाभी कहती है कि तुम्हारे भाई के दोस्त की शादी है, जाना ज़रूरी है, तुम इधर बेतकल्लुफ़ी से रहो, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। जैसे ही वो बाहर आती है तो कहती है वो बच्ची कितनी एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी हमारे सामने, इसका शौहर अभी तक नहीं आया। यहाँ पर शहरी को कोई अता पता नहीं होता। इतनी देर में उनकी मेड आती है और खाना पूछती है, लेकिन अलीज़ा मना कर देती है। वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। थोड़ी देर में जैसे ही शहरी का फ़ोन आता है तो उसे कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और यहाँ पर भी सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। शहरी बहुत ज़्यादा गुस्से में उतर कहता है कि मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, वैसे भी जब तुम्हारी अम्मी के घर मैं तुम्हें लेने आया था तो तुमने कहा था ना तुम्हारी मर्ज़ी, अब मेरी मर्ज़ी, जब दिल करेगा तो आ जाऊँगी। यहाँ पर जब वो शादी से वापस आ जाते हैं तो उसकी मेड बताती है कि वो लड़की अभी तक यहीं है और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। इस बात पर उसके अलीज़ा की भाभी आती है और कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, तुम आओ रेस्ट करो। अलीज़ा कहती है नहीं नहीं आप लोग थके होंगे, आप लोग रेस्ट कर लें, जैसे ही शहरी आ जाएगा मैं उसके साथ चल जाऊँगी। लेकिन वो उसे रूम में लेके जाती है और ड्रेस भी दे देती है और कहती है तुम चेंज करो और आराम से रेस्ट करो, जब वो आएगा तो उसके साथ चल जाना। सुबह होती है तो उसके भाई और भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहते हैं कि देखो इसको तो कोई भी फिक्र नहीं है अपनी बीवी की। इतनी देर में अलीज़ा भी उठ जाती है, उसे लगता है जैसे शहरी आ गया है, तो वो कहती है कि मैं उसे देख लेती हूँ। उसके भाई और भाभी कहते हैं वो नहीं आया, तुम इधर आओ हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। अलीज़ा कहती है नहीं मैं वापस होटल चली जाती हूँ, लेकिन वो उसे मना करते हैं और वहाँ पर वो लंच कहते हैं हमारे साथ ही करके जाना है। इतनी देर में शहरी की भी कॉल आ जाती है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ बाहर, जल्दी से आओ और नीचे आ जाओ। जब ये बात अलीज़ा को पता लगती है तो वो गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि मैंने कितना आपका वेट किया, इतनी फ़ोन किया सारी रात तुमसे, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। इतनी देर में ये उसका फ़ोन उसका भाई पकड़ लेता है और वो भी शहरी को बातें सुनाता है कि तुम्हें ज़रा भी अलीज़ा की फ़िक्र नहीं है, तुमने कैसे उसे छोड़ा हुआ है। अलीज़ा भी जाके शहरी को इतना ज़्यादा बोलती है और कहती है कि मैंने सारी रात आपका वेट किया लेकिन आपने बिल्कुल भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। शहरी कहता है कि तुम्हारे भाई की ज़रूरत कैसे हुई कि वो मेरी बेइज्जती करे, मैं ये बात नहीं भूलूंगा, उन्हें को अभी मुझसे अपोलोजाइज़ करे। शहरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है।
फिर इतनी देर में अलीज़ा फ़ोन करती है मजबूरी में अपने भाई को और कहती है कि आपको शहरी को इस तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी, आप प्लीज़ उसे फ़ौरन अपोलोजाइज़ करें। आपके कोई भी नहीं बनता कि आप हम हस्बैंड वाइफ की बातों के बारे में बोले। इस बात पर उसके भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम ये कैसी बातें करी हो। खैर वो उसके कहने पर अपोलोजाइज़ कर लेते और कहता है आज से तुम्हारे मेरे सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। यहाँ पर जैसे ये लोग वापस आते हैं हमदानी साहब कहते हैं क्या हो गया है, तुम जब से वहाँ से वापस आई हो तुम बिल्कुल भी खुश नहीं नज़र आ रही। अलीज़ा बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, पहले तो वो बताना नहीं चाहती लेकिन फिर उनके बहुत ज़्यादा इसरार करने पे सब कुछ बता देती है। हमदानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इतनी देर में वहाँ पर शहरी भी आ जाता है और वो उनकी बातें सुन लेता है कि ये कैसे बता रही है। बाहर उसे लाता और कहता है कि तुमने अपनी ज़ुबान पे एक लफ्ज़ भी नहीं लाना और मैं ना सुनूँ तुम किसी को कुछ बता रही हो। अलीज़ा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और जैसे ही वो रूम में जाती है तो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि शहरी का कैसा रवैया एकदम बदल जाता है। जाने से पहले तो इतना ज़्यादा खुश था और जैसे ही उसे याद आता है कि हम होटल में पहुँच गए थे तो इसने सब कुछ पोस्टपोन कर दिया। हालांकि अलीज़ा कह रही होती है कि मैंने सब कुछ प्लान करके रखा, लेकिन वो कहता है कि हम वापस जा रहे हैं। इतनी देर में जैसे वो सोई हुई होती है तो वहाँ पर शहरी आ जाता है और कहता है कि लाइटें बंद करके क्यों बैठी हुई हो, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है। अलीज़ा कहती है कि मूड क्यों ख़राब है, आपने इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की है मेरे भाई से भी और वैसे भी आपने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा रवैया नहीं किया। शहरी कहता है कि तुम तो मुझे ऐसे बातें सुना रही हो गैर के लिए, उसे तुम्हारी शादी में आने की तो फुर्सत नहीं थी, अब उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा मोहब्बत जाग उठ रही है। अलीज़ा वहाँ से गुस्से में चली जाती है और कहती है कि आपसे तो बात करना बेकार है। यहाँ पर शहरी चला जाता है उसके घर और सब घर वालों को अपनी तरफ करना शुरू कर देता है और कहता है कि अलीज़ा ने तो खामखा मेरे पे इतनी ज़्यादा बातें सुनानी शुरू कर दी। वैसे भी मैं अपने दोस्त की बेटी बीमार थी, इस वजह से हॉस्पिटल में फंसा रहा। उसके अब्बू कहते हैं कि अगर ऐसी बात हुई तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए था, लेकिन तुमने बहुत ही गलत रवैया इख्तियार किया है। शहरी कहता है कि मैं कैसे बता देता, वो तो खामखा ऐसे बड़ा चढ़ा के बातें बता रहा है। इतनी देर में उसकी अम्मी को इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट दे देता है और कहता है ये मैं आपके लिए वहाँ से लाया हूँ। उसकी अम्मी कहती है कि इसकी क्या बेटा ज़रूरत थी। खैर वो कहता है कि चलो मैं अलीज़ा को कॉल करता हूँ और उससे कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारी अम्मी के घर बैठा हूँ, तुम भी यहीं पर आ जाओ। वो कहती है कि तुम वहाँ पर बैठे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी यहाँ आ जाऊँगी, मुझे वहाँ आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में उसकी अम्मी को ये बात बता देते, उसकी अम्मी कॉल पकड़ती है और कहती है कि अलीज़ा ये क्या बात है शोहर से बात करने का, फ़ौरन तुम इधर ही आओ क्योंकि तुम्हें शहरी ने कहा है। यहाँ पर इसकी एक एम्प्लॉय आती है और उसे अपनी शादी का कार्ड देती है। अलीज़ा उसकी शादी कार्ड देख के कहती है तुम क्यों शादी कर रही हो। जैसे ही शहरी चला जाता है तो उसके अब्बू कहते हैं कि इसने अच्छा नहीं किया, लेकिन उसकी अम्मी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं। रमदा भी कहती है कि शहरी भाई ही गलत है। यहाँ पर शहरी अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और अलीज़ा को कॉल करता है और कहता है तुम अभी तक अपने घर नहीं गई। अलीज़ा को इस बात पे भी गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मेरा घर है, मैं जब मर्जी चली जाऊँगी। जैसे ही वो घर जाती है तो अपनी अम्मी को बोलने लग जाती है कि इसने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया। उसकी अम्मी कहती है बिना माँ का बच्चा है और वैसे भी उसकी ऐसी टेंशन नहीं थी, उसके दोस्त की बेटी बीमार हो गई थी, लेकिन उसका रमदा भी साथ देती है। ये सब बातें कर रहे होते हैं तो शहरी छुप के ये बातें सुन रहा होता है। उसकी अम्मी अलीज़ा को बहुत ज़्यादा समझाती है और कहती है तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इतनी देर में शहरी आ जाता है और कहता है तुम अब अपनी अम्मी के ही घर हो। गुस्से से जब अपने घर जल जाता है तो हमदानी साहब कहते हैं कि तुम क्यों नहीं लाया अलीज़ा को, तो कहता है कि अपनी बहू से ही पूछो जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगती है। इतनी ज़्यादा उसने मेरी इंसल्ट करवा के रख दी है। यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।